महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जलधि लांगी गए अचरज नाही। नाम लेते भवे सिंधु सुखाई। कराऊं बेचारे सुजन मन माही। मित्रों, यदि इस कलिकाल को यदि पार करना है तो यह संसार भी सागर है। भगवान भी सागर के किनारे खड़े हैं, तब यह चौपाई आई है। इस कलिकाल को यदि आप पार करना चाहते हैं तो किसी और कठोर पूजा और अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, एही कलिकालिन साधन दूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिए गाइए राम ही। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। गोस्वामी जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी और कलिकाल की बात नहीं कर रहे, हम उस कलिकाल की, उस कलयुग की बात कर रहे हैं जिस कलयुग में आप निवास कर रहे हैं। इस कलयुग में कठोर साधनों में उलझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी क्षमता भी तो होनी चाहिए उन साधनों को पूर्ण करने की। योग यज्ञ जप व्रत तप अनुष्ठान, यह सब यदि किसी एक के द्वारा पूरे हो सकते हैं तो वो है हमारे प्रभु श्री राम जी, केवल प्रभु श्री राम जी। योग भी नाम जप ही है, यज्ञ भी नाम जप है। यदि आप भगवान का नाम लेते जा रहे हैं, नाम द्वारा ही प्रभु की पूजा हो रही है। यह जो सारे के सारे साधना के अंग हैं, योग यज्ञ जप तप पूजा अनुष्ठान, ये सब के सब एक राम नाम में ही समाहित हैं, भगवान के पावन नाम में समाये हुए हैं। इसीलिए साधु लोग आपने देखे होंगे कि भक्त लोग हर समय नाम जपा करते हैं। हर समय अलग से अनुष्ठान आदि कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। राम ही सुमरिए गाइए। और यह कलयुग तो बड़ा विचित्र है। हमारी शारीरिक क्षमता भी बहुत कम है, मानसिक संतुलन भी बहुत कम है। वातावरण में भी चारों तरफ प्रदूषण फैला हुआ है। आज हमारा जीवन सब प्रकार की अंतर बाहरी अशांति से घिरा हुआ है, और इसमें शांति से बैठकर कर्म कांड में बैठना कठिन है। समय का भी अभाव है, विधि विधान नहीं आता है, हमें संस्कृत का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, अच्छे पुरोहित और पंडित भी नहीं मिलते हैं, तो आचार्यों को मौसम के अनुसार हर समय के वस्त्र अलग होते हैं। हर समय में भोजन अलग प्रकार का होता है, उसी प्रकार हर समय का भजन भी अलग प्रकार का है। यह जो कलिकाल का मौसम है, यह बड़ा कठिन भजन करने का नहीं है, कठोर भजन करने का नहीं है। बस एक ही काम है, राम ही सुमरिए गाइए राम ही। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। उठते बैठते सोते चलते गाते नाइए
बिना नहाए शुद्ध अशुद्ध भाव को भाव आलस्य प्रमाद में जैसे भी हो, जैसे भी बन पड़े, मन से बिना मन से हरि नाम, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने गले में ढोल लटकाकर सारे जगत को संदेश दिया है। हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। महाप्रभु 3 बार बोले हरि नाम हरि नाम हरि नाम, केवलम केवल 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 हरि नाम हो, दूसरा कोई साधन नहीं है। और जब 3 बार कोई बात बोली जाती है तो शास्त्र प्रमाण शुद्ध मानी जाती है। मानस में भी इसी को गोस्वामी जी ने 3 बार कहा है। तरही न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। केवल राम के नाम को नमन करो, राम को नमन करो। बिल्कुल साफ लिख दिया है गोस्वामी जी ने। क्या लिखा है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर तेरा ही पारा। नहीं कलयुग ने यज्ञ ने ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। केवल एक आधार है, उठते बैठते जागते सोते हरि का गुणगान, हरि का नाम गाओ। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, क्या कहा है सुनिए। नानक दुखिया शव संसारा, सुखी वही जो नाम आधारा। बचेगा कौन? बोले सुखी वही जो नाम आधारा। जिसने भगवान के नाम का आधार ले लिया उसको किसी दूसरे आधार की जरूरत नहीं है। एक बार किसी ने गोस्वामी जी से पूछ लिया कि आप बड़े निश्चिंत दिखाई पड़ते हैं, इस कलिकाल से तो सब लोग डरे हुए हैं और आपको हम किसी डरा हुआ सहमा हुआ नहीं देखते हैं, आप हमेशा ही निश्चिंत रहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि देखो भाई, मैं तो राम जी का पालतू कुत्ता हूं, इसलिए मैं निडर रहता हूं। बड़े आदमी के कुत्ते को किसी का डर नहीं है। मतलब क्या? गोस्वामी जी ने कहा कि कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक पालतू और दूसरे फालतू, और दोनों के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार होता है। पालतू को कोई छेड़ता नहीं है और फालतू को कोई छोड़ता नहीं है। जब देखो फालतू कुत्ते पर डंडा पड़ेगा, डांट पड़ेगी, और पालतू कुत्ते को कोई कुछ बोलता ही नहीं है। पहचान क्या है कि यह पालतू है या फालतू है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके गले में पट्टा पड़ा होता है वह पालतू होता है, और जिसके गले में पट्टा नहीं है तो समझो वह फालतू है। तो भैया मैंने राम नाम का पट्टा गले में बांधा है, अब मैं राम का पालतू कुत्ता हो गया हूं। अब कली काल का कोई भी प्रभाव मेरे पास आने का साहस नहीं कर सकता। गोस्वामी जी कहते हैं कि आपको भी निश्चिंत जीने के लिए निश्चिंत जीने की आदत डालनी चाहिए। अपने गले में राम नाम का पट्टा बांध लीजिए। दुनिया की विकार वासनाओं को छेड़छाड़ को करने की साहस नहीं होगा। दुनिया की विकार वासनाओं को छेड़छाड़ करने का साहस ही नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया है, यही कलिकाल ने साधन दूजा, जोग जग जप व्रत तप पूजा। राम ही सुमरिए गाइए राम ही। श्री रामचरितमानस का सार तत्व भी राम नाम ही है। आपने वह घटना सुनी होगी, गोस्वामी जी ने जब ग्रंथ पूरा कर दिया, पूरे रामचरित्र में हर चौपाई मंत्र है। एक आचार्य द्वारा मैंने सुना है कि पूरे रामचरितमानस में केवल 14 चौपाइयों में ही राम नाम नहीं है, बाकी संपूर्ण चौपाइयां राम मंत्र से अभिमंत्रित हैं। एक तो मुझे भी मालूम है,
ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठे चबेना। इसमें कहीं राम नाम नहीं है। यह इसलिए हमें मालूम है क्योंकि यह हमसे मेल खाती है, हम इसी में डूबे हैं, तो हमें अपने मतलब की मिल गई। तो रामचरितमानस का जो सार तत्व है वह श्री राम नाम है। काशी में जब ग्रंथ लेकर गोस्वामी जी आए तो काशी के विद्वान पार्षद ने प्रश्न कर दिया, बाबा यह ग्रंथ लेकर घूम रहे हैं, तुम्हारे इस ग्रंथ में है क्या, इसमें क्या रखा है? तब गोस्वामी जी ने कहा कि इसमें मेरे प्रभु का मधुर नाम रखा है। गोस्वामी जी कहते हैं, यही में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराने श्रुति सारा। गोस्वामी जी ने कहा कि इसमें मेरे प्रभु श्री राम जी का नाम रखा हुआ है, इसमें रघुपति का उदार नाम है। और कैसा है अति पावन? समस्त वेद शास्त्र और पुराणों का जो सार है, जो निचोड़ है, जो रस है, जो अमृत है, वह श्री राम नाम इसमें विराजमान है। अच्छा, यह राम नाम वेद शास्त्र पुराणों का निचोड़ है, इसकी महिमा भी बड़ी पुरानी है। विद्वत परिषद ने पूछा कि महिमा क्या है आपके राम नाम की? तो गोस्वामी जी महिमा सुना रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, दशरथ अजरे बिहारी। यह मंगल भवन और अमंगल हारी है। इसका प्रमाण क्या है? इसका कोई प्रमाण है? क्या प्रमाण है? तो प्रमाण सुन लीजिए। मंगल भवने अमंगल हारे, उमा सहित जय जपते पुरारी। संतते जपते शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञानी गुण राशि। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जय जपते पुरारी। संतत जपते शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जय जपते पुरारी। यह प्रमाण है। काशी के विश्वनाथ भगवान स्वयं काशी में बैठकर इसी नाम के बल से सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। महामंत्रे जो जपते महेशु, काशी मुकुति हेतु पुरेशु। भगवान सबके कान में राम नाम के मंत्र की ही दीक्षा देते हैं, उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो यही कलिकाल केवल हरि नाम, इसके लिए कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं है। एक ही विधि है कि इसे नित्य सुमिरन करो, और एक ही निषेध है कि इसका कभी भी विस्मरण न करो, इसको कभी भूलो नहीं। सतत इसका स्मरण करो, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हमेशा स्मरण करो। देखो, एक आचार्य जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। बोले, अगर विधि विधान से राम नाम लिया और तब प्रणाम हुआ तो प्रणाम नाम का नहीं होगा, परिणाम तो विधि विधान का होगा। कई लोग कहते हैं कि श्रद्धा से लो, वह कहते हैं कि श्रद्धा से लेने से प्रणाम श्रद्धा का होगा, नाम का परिणाम नहीं होगा। नाम की महिमा तो तब है जब अश्रद्धा से भी लिया गया हो तो भी प्रणाम हो, जैसे लिया वैसे उसका लाभ। उदाहरण बहुत अच्छा देते थे। वह कहते थे कि बिजली का तार आप जानबूझकर छुए तो भी झटका लगेगा, बिजली का तार आप अनजाने में भी छू लें तो भी झटका लगेगा। अग्नि को आप जानबूझकर छुए तो भी जलाएगी, अनजाने में अग्नि को छुएंगे तो भी जलाएगी। अग्नि अपना काम करेगी, नाम अपनी महिमा देगा। श्रद्धा के साथ लोगे
तो आपको रस आएगा, स्वाद भी आएगा। लेकिन अश्रद्धा से लोगे तो भी रस ही आएगा। गोस्वामी जी ने कह दिया है, भाय कुबाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। अब तो आपको कोई संशय नहीं है, श्री रामचरितमानस ने प्रमाणित कर दिया है, भाव को भाव अनक आलस से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। प्रेम से, वैर से, क्रोध से और आलस्य में ही नहीं, यदि राम नाम जाने अनजाने और यहां तक कि वह व्यवस्था से भी लिया जा रहा है तो भी उसके द्वारा हमारा कल्याण होना निश्चित है। राम राम कही जे जमुहाई, तिने ही ने पापे पुंज समुहाई। हमारे द्वारा यदि जमाई लेने में भी मुख से राम नाम निकलता है तो हमारे पापों के ढेर सामने से उठकर चले जाते हैं। सादर सुमिरन जेनर करही, यह तो बहुत बड़ी बात है। कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं, एक ही विधि है, एक ही विधान है कि जैसे हनुमान चालीसा के साथ गोस्वामी जी ने कोई विधान नहीं दिया कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धिसा की गौरीशा। हनुमान चालीसा जो पढ़े, जैसे पढ़े, कोई नियम नहीं कि आसन पर बैठकर पढ़े, रीढ़ की हड्डी सीधा करके पढ़े, पद्मासन लगाकर पढ़े। जैसे पढ़े, जहां पढ़े उसको फल मिलेगा। भगवान शिव इसके साक्षी बैठे हुए हैं, बोले मैं हूं ना। जब शंकर जी शावर मंत्रों का भी फल प्रदान कर सकते हैं तो यह तो एक सिद्ध संत का सिद्ध मंत्र है, इसका तो फल अवश्य मिलेगा। हम भोजन करते हैं, मन से करेंगे तो भी पेट भरेगा, बिना मन के करेंगे तो भी पेट भरेगा। मन से करोगे तो भी इससे शरीर में रक्त बनेगा, बिना मन के करोगे तो भी रक्त बनेगा। मन से, स्वाद से करोगे तो भी रस आएगा, रुचि बढ़ेगी, आनंद मिलेगा, मन प्रसन्न होगा। मन से करने पर भी और बिना मन से करने पर भी। ऐसे ही भगवान का भजन भी। किसी संत ने नाम महिमा को बहुत अच्छा लिखा है। क्या लिखा है? दो बार द्वारिका त्रिवेणी जाए, 3 बार 4 बार काशी में गंगे नहाए थे, 5 बार जाए, 6 बार नेमी शारंग, 7 बार पुष्कर में मज्जन कराए थे। रामनाथ जगन्नाथ बद्री केदारनाथ, 10 अश्वमेघ कोटि बार बार किए थे। जेते फले होई सकल तीर्थ ने स्नान किए, तेते फले होई एक राम नाम गाए थे। तेते फले होई एक राम नाम गाए थे। स्वभाव से, अस्वभाव से, कुभाव से, अनक से, आलस्य से, जैसे भी हो वैसे राम नाम का गायन करें, राम नाम का सुमरन करें। इसकी एक ही विधि है कि सतत स्मरण करें कि एक ही निषेध है। यह विधि है कि इस नाम को भूले नहीं। विस्मरण हुआ तो मरण ही बचा है और कुछ बचा ही नहीं है। कोई विधि निषेध नहीं। जैसे हनुमान चालीसा के लिए लिखा गया है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धिसा की गौरीशा। संत एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे। इनको हर समय विट्ठल 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 नाम सुमरण की आदत थी। अब यह शौचालय जाए, जीव को पुरानी आदत लगी, उसको कंट्रोल करना कठिन काम है। इनको लगा परमात्मा जैसा पावन नाम शौचालय जैसी अपावन जगह नहीं लेना चाहिए, और जीव को आदत है और जीव न चले, इसलिए गमछे से जीव को पकड़ लेते थे। एक दिन सेवक ने देख लिया कि महाराज जी जीव पकड़कर शौचालय में बैठे हैं, तो हाथ में जल लेकर सेवक हाथ धुलाने गया तो उसने प्रश्न किया। उसने पूछा कि महाराज जी एक बात पूछूं?
महाराज जी ने कहा कि कहो। तो बोला कि जब आप शौचालय में बैठे थे तो जीभ पकड़कर क्यों बैठे थे? एक नाथ जी ने कहा कि तुमको तो मालूम है कि मेरी जीभ को हमेशा विट्ठल विट्ठल कहने की आदत है, और भगवान का यह पवित्र नाम ऐसे अपवित्र जगह नहीं लेना चाहिए, और जीभ मानती नहीं है, इसलिए मुझे इसे पकड़कर बैठना पड़ता है। सेवक ने कहा कि महाराज एक बात और पूछ सकता हूं? तो बोले पूछो। तो बोला अगर शौचालय में प्राण निकल जाए तो? एक नाथ जी सुनकर दंग रह गए। जो ज्ञान मुझे गुरुदेव से भी नहीं मिल पाया वह आज तुमसे मिल गया। इसका क्या भरोसा है कि प्राण कब और कहां निकल जाए? हमने सुना है कि ज्यादातर लोगों को बाथरूम में ही समाप्त, इसलिए कब प्राण जाए हर क्षण हर पल प्रतिपल हरि नाम ले। नाम अपनी महिमा दे रहा है, यह आचार्य बोल रहे हैं, यह संत बोल रहे हैं, यह ऋषि मुनि बोल रहे हैं, शास्त्र प्रमाण है। लेकिन अनेक लोग हैं वर्षों से नाम ले रहे हैं, मालाएं घिस गई हैं, अंगुलियां तिरछी हो गई हैं, गांठें पड़ गई हैं, लेकिन नाम जपते जपते आज तक ही भरोसा नहीं आया है कि जिसका नाम जप रहे हैं वह सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है। यह वह जानता भी है कि नहीं जानता है कि कोई नाम जप रहा है, क्योंकि नाम तो भगवान का जप रहे हैं। और भरोसा बैंक के खाते पर कि कुछ बुढ़ापे के लिए डाल दो, बुरे समय में बुढ़ापे में काम आएगा, यह भरोसा भी नहीं कि जिसका नाम ले रहे हैं वह सहारा देगा कि नहीं, वह सुनकर आएगा कि नहीं, वह आपको उठाएगा कि नहीं, बिठाएगा कि नहीं, वह बुढ़ापे में कुछ खाने को देगा कि नहीं। अरे जिसने जवानी में दिया बुढ़ापे में देगा कि नहीं। लेकिन हमारा भरोसा नहीं है। कारण क्या है कि भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। यह सत्य है कि भजन भगवान का करते हैं हम, और भरोसा दुनिया का करते हैं। हम भगवान पर कभी भरोसा नहीं करके डॉक्टर पर भरोसा करते हैं, भरोसा परिवार पर करते हैं। यदि भगवान पर भरोसा होता तो इतनी भाग दौड़ की आवश्यकता ही नहीं थी। तो यह भरोसा क्यों नहीं जमता, इसका कारण भी समझ लीजिए। भरोसा या विश्वास उसी पर होता है जिससे हमारा प्रेम होता है, और प्रेम किससे होता है? जिससे हमारा संबंध होता है। जिससे हमारा संबंध होता है उसी से हमारा प्रेम होता है, और जिससे हमारा प्रेम होता है उसी पर हमारा भरोसा होता है। संबंध का अर्थ यही है। संबंध का अर्थ है कि जितना भक्त भगवान से बंध गया उतना ही भगवान भी भक्त से बंध गया। हिंदी साहित्य में जितने भी मूल्यवान शब्द हैं सब सम से बने हैं। संबंध, समधि, समाधि, संबंधी, संभोग, संबोधि, समता, समानता, समाचार अर्थपूर्ण शब्द हैं। सब शब्द सम से बने हैं। भक्त और भगवान एक साथ बंधे हैं, और उसी भरोसे के आधार पर हम अपने बेटे को विदेश भेज देते हैं कि जाओ, हमारे संबंधी वहां रहते हैं। और जब संबंध नहीं होता तो पड़ोसी पर भी हमारा भरोसा नहीं होता। जिससे हमको प्रेम होता है उसकी हमको याद नहीं करनी पड़ती, उसकी याद आती है। याद आती ही नहीं बल्कि याद सताती है। उसका एक अलग प्रकार का दर्द रहता है। दूसरा अर्थ है सताना। माने जो सतत आती है, बुलाती नहीं पड़ती। जो याद आती रहती है, बुलानी नहीं पड़ती। जैसे पड़ोसी के लड़के को याद करने के लिए हमको सिर में खुजलाने की नहीं पड़ते हैं, कान भी कुरेदने पड़ते हैं, तब पड़ोसी का बेटा याद आता है। और अपने लड़के की यादें दिन रात रुलाती हैं, दिन रात सताती हैं। हर त्योहार बेटे की याद में रुलाता है। बेटा अमेरिका में सर्विस करता है, त्योहार आया, माँ के आंसू आ गए। क्यों? बेटे की याद सता रही है। बेटे की रुचि को कोई वस्तु याद आती है तो लोग रोने लगते हैं। याद दो प्रकार की आती है,
या तो प्रियजन की या दुश्मन की। प्रियजन की याद आती है तो मन में मिठास आनंद से भर जाता है, दुश्मन की याद आती है तो मन कड़वा हो जाता है। प्रेम के भी संबंध हैं या द्वेष के भी संबंध हैं, दुश्मनी के भी संबंध हैं। दुश्मनी का संबंध कंस शिशुपाल दुर्योधन का था, रावण व कुंभकर्ण का था। मोक्ष तो मिला, भगवान तो मिले, हरिपद तो मिला, लेकिन स्वाद नहीं मिला, रस नहीं मिला। भक्तों को रस भी मिलता है, भक्तों को पद भी मिलता है, साथ साथ पद परम पद भी मिलता है। तो भगवान से प्रेम का संबंध होना चाहिए, तब देह काम करती है और याद भीतर सताती है। यह तो दिल में आती है, देह संसार का व्यवहार करती है। प्रेम की यादें, प्रेम का मीठा मीठा दर्द, प्रेम की टीस, प्रेम का कसक, प्रेम का दर्द, प्रेम की कराहट, प्रेम की बेचैनी, प्रेम की व्याकुलता न बैठने देती है, न हंसने देती है, न सोने देती है, न जागने देती है, न मरने देती है, न जीने देती है। एक अलग प्रकार की व्याकुलता होती है। मीरा जी ने भी कहा है, क्या कहा है सुनिए। तेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हनुमान जी महाराज की जय।